अनूप, एक चर्चा ये थी कि अनिल बलूनी भी वहां पहुंच सकते हैं, उनके बारे में कोई अपडेट, कोई जानकारी, क्या वो वहां पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं? देखिए, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर बता दूं कि 4:55 में जो केंद्रीय ऑब्जर्वर हैं राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी, वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और 5 बजे, ठीक 5 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो जाएगी। जहां तक आप अनिल बलूनी की बात कर रहे हैं, तो पार्टी सूत्रों के मुताबिक यहां सभी सांसदों, जो उत्तराखंड के सांसद हैं, उनको इस बैठक में रहने को कहा गया है। और अनिल बलूनी चूंकि राज्यसभा सांसद हैं, तो बतौर राज्यसभा सांसद वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अच्छा। देखिए, जिस तरीके से जिस बैठक की चर्चा कर रहे हैं, जिस होटल में अभी थोड़ी देर बाद बैठक होने वाली है, वहीं पर कहीं ना कहीं एक संकेत जरूर दे दिया जाएगा। यानी कि अब से पहले जो सभी लोग क्लूलेस थे, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि पार्टी में एक प्रक्रिया होती है और पार्टी में इस तरह की बातें बाहर नहीं कही जाती है, बाहर नहीं की जाती है। लेकिन ये जो छोटी बैठक होने वाली है, जो राजनाथ सिंह लेंगे उस होटल में, यहां आने से ठीक पहले, जाहिर सी बात है कि उस बैठक में जरूर से जरूर एक क्लू जरूर दिया जाएगा, जो भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे, कि पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है किसके नाम पर मुहर लगाई है। यानी कि वो बैठक काफी कह सकते हैं कि अहम है। लेकिन औपचारिक रूप से, आधिकारिक तौर पर जो विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसी में उस पर मुहर लगाई जाएगी और नाम का फैसला किया जाएगा। जी, एक प्रक्रिया का हिस्सा है और पूरी प्रक्रिया को हम समझे अनूप, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि पहले दिल्ली में बैठकों का दौर चला, उसके बाद अभी जबकि ऑब्जर्वर वहां पर पहुंच चुके हैं, तब एक छोटी सी मीटिंग और रखी जाएगी होटल में, वहां पर बातचीत की जाएगी और बताया जाएगा कि केंद्रीय नेतृत्व का यह निर्देश है। और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तय हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि कौन पहाड़ को लीड करने वाला है। मनोज जी, बहुत सीक्रेट रखा जा रहा है, मतलब सोर्सेस भी इस बार कोई आकलन नहीं कर पा रहे, नहीं बता पा रहे हैं कि दिल्ली में जो मंथन किया गया उसमें किस नाम पर मुहर लगी है। हालांकि ये बिल्कुल पुख्ता है, लेकिन कल उत्तराखंड सदन में पुष्कर सिंह धामी की बॉडी लैंग्वेज बहुत रिलैक्स थी, बहुत खुश थे। उन्होंने खाना ऑर्डर किया, बड़े अच्छे मन से किया। कल सतपाल महाराज जब अमित शाह के घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा मतलब अनमने ढंग से निकले। तो ये कुछ बॉडी लैंग्वेज, जैसे मदन कौशिक के जो सपोर्टर्स हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पद का सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, वो मंत्री पद का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो और अनिल बलूनी एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजर हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो टॉप ग्रेड ऑर्गेनाइजर हैं। लेकिन फिर टॉप नाम जो चल रहा है वो पुष्कर सिंह धामी का ही चल रहा है, क्योंकि ये सारी बातें जो मेनका जी ने भी बताई कि मतलब यंग भी हैं, बेदाग हैं, मेहनती हैं, उनकी लीडरशिप में ये चुनाव जीता गया है और उनके सामने एक अच्छा उज्जवल भविष्य है। और देखिए, इत्तेफाक की बात है, मेरा घर उनके बिल्कुल पास में है, मतलब वो खटीमा में है, मैं किचा में हूँ, मेरी खेती किचा में है। तो लोकल आदमियों से मुझे बात करने का बहुत मौका मिला है। कम से कम 100 आदमियों ने वहां के मुझे बताया है कि पुष्कर सिंह धामी की एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये है कि वो बहुत एक्सेसिबल हैं, कोई भी चाहे तो उनसे बहुत आसानी से मिल सकता है, वो बहुत मिलनसार हैं। ये बहुत बड़ा गुण है राजनेता के लिए। ठीक है, मेनका, जब नतीजे आए थे तब भी आप उत्तराखंड में मौजूद थी, देहरादून में मौजूद थी, तमाम नेताओं से आपकी बातचीत हो रही थी और एक बार फिर से जबकि पहाड़ को नया प्रधान मिलने जा रहा है, आप वहीं पर मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए आप, सतपाल महाराज भी होटल के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, मतलब ये कि करीब करीब सभी बड़े चेहरे वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र के पास चलेंगे, लेकिन मेनका मैं आपके पास ही आऊंगा। अब बीते कई दिनों से एक बार फिर से आप देहरादून में मौजूद हैं, तमाम नेताओं से आपकी बातचीत हो रही है, क्या सब कुछ तय हो चुका है या तय होने वाला है? इसे लेकर बीजेपी नेताओं में, अगर आप उन नेताओं से बात 10 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, 10 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। पुष्कर धामी भी देखिए आप होटल में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले आपने सतपाल महाराज को देखा, वो प्रवेश कर गए होटल के भीतर। उससे पहले रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी होटल में पहुंच गए हैं। और अब पुष्कर सिंह धामी को भी आपने होटल के भीतर जाते हुए देखा है। बहुत कम समय में यहां पर राजनाथ सिंह भी पहुंच जाएंगे, जो कि ऑब्जर्वर हैं। को ऑब्जर्वर मीनाक्षी लेखी भी यहां पर पहुंच जाएंगी। सत्येंद्र, आप कोई जानकारी देना चाहते हैं क्या, जल्दी से?
बिल्कुल अमित, क्योंकि अभी आपने देखा कि पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँच चुके हैं और तमाम नेता जो उनके साथ यहाँ पहुँच चुके हैं और मात्र कुछ ही क्षणों में, यानी कि कुछ ही क्षण वो बाकी हैं जब यहाँ पे केंद्रीय ऑब्जर्वर इस होटल के अंदर देखने को मिलेंगे। ये बल्कि कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं अमित, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि तो ये वो गाड़ियाँ जो फ्लीट की गाड़ियाँ हैं यहाँ अब पहुँचने लगी हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब इस होटल में जमवाड़ा शुरू हो गया है कि यानी कि अब ये साफ तौर पर देखने को लग रहा है कि अब कुछ ही क्षणों में केंद्रीय ऑब्जर्वर यहाँ पहुँचेंगे। जी अमित, तो बस कुछ ही समय का यहाँ पर इंतजार करना होगा, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि ऑब्जर्वर में पहुंच जाएंगे। सत्येंद्र, जैसे वहां पर आपको हलचल दिखाई दे आप हाथ उठाइएगा। मेनका, आप अपनी बात भी पूरी करिए और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप मेहमानों से करना चाहते हैं या फिर हमारे सहयोगियों से, संवाददाताओं से करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं। कह रहे थे कि बहुत मुमकिन है कि अभी जो मीटिंग होने वाली है, विधायक दल की मीटिंग से पहले होटल में जो बैठक होने वाली है, यहां संकेत दे दिया जाएगा, क्योंकि वो तमाम नाम और वो चेहरे इस वक्त होटल पहुंच चुके हैं जो इस रेस में रहे हैं पहले या इस बार भी, जिनकी चर्चा होती रही है। सतपाल महाराज वो भी एक वरिष्ठ विधायक है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस में, उसके बाद बीजेपी में आए। उनकी महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है, बार बार अपनी महत्वाकांक्षा को वो पार्टी के सामने रखते रहे हैं, वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं और सबसे ज्यादा चांसेस उन्हीं के बताए जा रहे हैं कि उनको रिपीट किया जा सकता है। और राजनाथ सिंह का इंतजार चल रहा है। और जो सवाल आपने किया कि जब आप नेताओं से, विधायकों से बात कर रही हैं तो उनका किस तरह का रिएक्शन है, तो इसका जवाब यह है कि जब हम उन विधायकों से बात कर रहे हैं जो खुद महत्वाकांक्षी है इस पद के लिए, या फिर उनके समर्थक विधायकों से बात होती है, तो वो यही कहते हैं कि अभी कुछ भी तय नहीं है, कुछ भी मुमकिन है, हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इस रेस में नहीं है, वो कहते हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, सब कुछ तय हो गया कल की मीटिंग में, आज तो औपचारिक ऐलान भर रह गया है। अब देखना है कि आगे क्या क्या होता है। और मनोज रघुवंशी जी हमारे साथ हैं मौजूद, उनसे एक सवाल है मेरा। मनोज जी, ये परिपाटी अगर हम बहुत पहले के कांग्रेस में जाएं तो कांग्रेस में की परंपरा कि अंदर खाने क्या होता था किसी को पता नहीं चलता था, नाम जब सामने आए तभी मीडिया को जानकारी होती थी और बीजेपी की हर बात मीडिया के सामने होती थी। लेकिन अब वो परंपरा पिछले 5-6 सालों में बीजेपी ने अपना ली है कि बीजेपी के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं, खासकर बड़े फैसले, वो मीडिया में बाहर नहीं आते जब तक कि औपचारिक ऐलान ना हो जाए। ये एक बदला हुआ है, स्थिति बदली हुई है पूरी तरह से। आने के बाद ये मेंटेन करनी जरूरी हो जाती है। लेकिन कांग्रेस के समय की आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं कि कई बार हम लोग देखते थे पत्रकार कि एक मंत्री ने कहा कि मुझे कोई नहीं हटा सकता, मतलब इंदिरा जी, प्रधानमंत्री जी, मुझे कोई नहीं हटा सकता, और अगले दिन वो मंत्री हट गया। तो न केवल जानकारी बाहर नहीं आती थी बल्कि ऑपोजिट जानकारी आती थी और फिर वो ऑपोजिट प्रूव हो जाती थी। कांग्रेस में कई बार ऐसा हुआ था। अब अगर बीजेपी को आप देखें तो देखिए, सत्ता में आने के बाद तो फिर आपको कुछ पैटर्न्स, चाणक्य की नीति के कुछ सिद्धांत तो आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। क्यों सीक्रेट बाहर लीक की जाए, वक्त से पहले क्यों सीक्रेट बाहर लीक किया जाए? वक्त से पहले क्यों सीक्रेट बाहर की जाए? सीक्रेट के बाहर आने के बाद कई ऐसी चीजें भी हो जाती है जो अवॉइड करना चाहती है पार्टी। अनूप जी से मेरा एक सवाल है। अनूप जी, आप भी ये हिंट दे रहे हैं कि अब जो भी है, जो फैसला लिया गया है, उसका संकेत अभी जो मीटिंग होटल के अंदर होगी वो वहां दे दिया जाएगा। तो ये आप मुझे समझाइए जरा कि किस तरह से संकेत दिया जाता है और संकेत दे दिया जाएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद जो विधानमंडल दल की बैठक होगी उसमें क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कल बैठक हुई थी अमित शाह के आवास पर, जो सूत्र बता रहे हैं कि उस बैठक में कहीं पर भी मुख्यमंत्री के नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। उस बैठक में केवल कैबिनेट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, कहां-कहां के प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि पार्टी चाहती है कि पार्टी संगठन को उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करे और संगठन को इतना मजबूत किया जाए कि आने वाले वक्त में जिस तरह से एक कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, उस तरह की बातें भी ना आ पाए। जहां तक इस बैठक की बात कर रहे हैं जिसमें संकेत देने की बात है, देखिए
पार्टी में एक प्रक्रिया है और जाहिर सी बात है कि इसकी जानकारी जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया होगा उसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और मीनाक्षी लेखी को होगा और उसके अलावा किसी भी नेता जो उत्तराखंड से हैं या किसी भी विधायक को नहीं दिया गया होगा। और जो बैठक होगी अभी राजनाथ सिंह के नेतृत्व में, वहां कहीं ना कहीं संकेत दे दिया जाएगा, जिसे कमान सौंपी जाएगी उसे एक तरह से बता दिया जाएगा कि अब उत्तराखंड की कमान आपको सौंपी जा रही है। और तब जाकर के जो, क्योंकि उस बैठक में कई जो है बड़े नेता जो उत्तराखंड से हैं वो मौजूद होंगे, तो उन्हें किसी तरह की कोई गलतफहमी ना हो, किसी तरह का कोई खाका तैयार कर लिया गया, अमित, एक खाका तैयार कर लिया गया है।